Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 24 है। श्लोक है यो अंत सुखो अंतरा तथा अंतः ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। Those who are happy within, enjoying the delight of God within, are illuminated by the inner light. Such yogis are united with the Lord and liberated from physical existence. जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में आनंद का अनुभव करते हैं, अपनी अंतरात्मा में परमात्मा का अनुभव करते हैं, ऐसे योगी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के साथ एकीकृत हो जाते हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, अर्थात अंतरात्मा में समाधि की अवस्था में बुद्धि परम सत्य, परम आनंद का अनुभव करती है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान श्री कृष्ण यह समझा रहे हैं कि हमें अपने आप में रहना है। अपने आप में रहने का मतलब अपने अंदर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना है और अपनी अंतरात्मा में आनंदित रहना है और अपनी अंतरात्मा में परमात्मा है ऐसा मानना है। अपनी अंतरात्मा में हम परमात्मा के अस्तित्व को मान करके चले। जो योगी ऐसा करते हैं वे योगी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं और भौतिक संसार के बंधनों से और भौतिक संसार के दुखों से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यह सुक्ति योग दर्शन में है और इसका अर्थ है कि हमारी बुद्धि तब परम आनंद को प्राप्त करती है, तब परम सत्य को प्राप्त करती है, तब परमात्मा को प्राप्त करती है जब हमारी बुद्धि सदा एक सी रहे। अर्थात जब हम स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करते हैं तब हम परम अवस्था को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में भगवान हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या परम आनंद को प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार में नहीं भटकना है, बाहर नहीं भटकना है। अंतः ज्योतिर, हमारे अंदर ज्योति है, आनंद
का भंडार हमारी अंतर आत्मा में है। हमें समाधि की ओर जाना है और योग की ओर जाना है, और समाधि अवस्था में हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम परमपिता परमात्मा के साथ स्वयं को मर्ज नहीं कर देते हैं, मर्ज द सेल्फ विद द सुप्रीम वाली स्थिति नहीं आ जाती है, तब तक हम अपने परम लक्ष्य, परम आनंद या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसका उपाय यह है कि हम योग को अपनाएं, समाधि की अवस्था को लेकर आए और अपनी प्रज्ञा को स्थिर करें। हम भौतिक संसार में ना भटके, हम बाहर ना भटके, क्योंकि परम आनंद हमारे भीतर है। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कस्तूरी बसे तन माही और मृग ढूंढे वन माही। हमारी ये जो स्थिति बन जाती है, हमें इस स्थिति से स्वयं को मुक्त करना है। हमें कस्तूरी अर्थात परम आनंद बाहर नहीं ढूंढना है, भौतिक संसार में नहीं ढूंढना है, इंद्रिय सुख में नहीं ढूंढना है, क्योंकि वहां कस्तूरी अर्थात परम आनंद है ही नहीं। कस्तूरी अर्थात परम आनंद हमारी अंतरात्मा के अंदर है, अंतः ज्योतिर्य हमारे अंदर है। इसलिए हमें समाधि, मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ना होगा, हमें मेडिटेशन सीखना होगा और हमें समाधि की अवस्था में आकर अपनी बुद्धि को स्थिर करना होगा और स्थित प्रज्ञता की स्थिति को प्राप्त करना होगा। यदि हम स्थित प्रज्ञता की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो ही हम परम आनंद को या परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक हमारा मन भौतिक संसार में भटकेगा और जब तक हम भौतिक बंधनों में बंधे रहेंगे, हम अपनी प्रज्ञा को स्थिर नहीं कर पाएंगे। हमें अपने मन पर अपनी प्रज्ञा का नियंत्रण स्थापित करके मन को परमात्मा में लगाना होगा। मन को भौतिक संसार में भटकने से रोकना होगा। मन को इंद्रिय सुखों की मृग तृष्णा में भटकने से रोकना होगा और हमें परम आनंद की खोज अपने अंदर करनी है। जब हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब हमें अपने अंतरात्मा में परम आनंद की प्राप्ति होगी, तब हम अपने जीवन लक्ष्य को, अर्थात हमारा जीवन लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन लक्ष्य है परम आनंद, हमारा जीवन लक्ष्य है परमात्मा और परमात्मा ही परम आनंद है। इसलिए हमें स्वयं को अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ विलीन करना होगा, मर्ज द सेल्फ विद द सुप्रीम। और ऐसा हम योग और समाधि के माध्यम से कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।